श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 25 फरवरी से शुरू हुई सीहोर कोबरेश्वर धाम में महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा के आज चौथे दिन की शिवपुराण कथा पूर्ण हो गई है। आपको बता दें, यह शिवपुराण कथा 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। सीहोर कोबरेश्वर धाम में इस अवसर पर रुद्राक्ष महोत्सव है, तो इसमें रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जा रहे हैं, जो वर्ष भर फ्री में बांटे जाते हैं और पुनः रुद्राक्ष वितरण 25 मार्च 2025 के बाद से शुरू हो जाएगा। बता दें आपको, 1 मार्च का दिन मतलब कल का दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की विशेष तिथि है, जिसे हम फुलेरा दूज के नाम से भी जानते हैं। इस दिन का क्या महत्व होता है, इस दिन आपको कौन से 5 विशेष उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हैं वह करना है, उन्हीं की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आपको बता दें, आज चौथे दिन की महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा जो कि सीहोर कोबरेश्वर धाम में चल रही थी, उस कथा का संपूर्ण कथासार मतलब 20 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसके साथ ही फुलेरा दूज के 5 विशेष उपायों की जानकारी भी देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। शिव महापुराण कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण कथा कहती है कि शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए नंदी और शिवगण भी तरसते हैं। यहाँ तक स्वयं शिव भी शिव का गुणगान और कथा सुनने के लिए तरसते हैं। इसलिए महादेव अगस्त्य ऋषि के पास कथा सुनने गए थे। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बोला, कल फुलेरा दूज का दिन है, शिव की भक्ति का दिन है, शिव के भजन का दिन है, धतूरा चढ़ाने का दिन है और इस रुद्राक्ष महोत्सव का सबसे बड़ा दिन फुलेरा दूज का ही दिन है। इस दिन सभी रुद्राक्ष शिव की कृपा प्राप्त करके आनंदित हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, काशी वाले सतुआ बाबा जी से किसी ने पूछा कि कथा के पहले ये आशीष इतने जल्दी जल्दी क्या बोलते हैं, तो इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि आशीष कथा शुरू होने के पहले भीड़ बढ़ाने का मंत्र बोलते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि लोग कहते हैं कि उज्जैनी में महाकाल के दर्शन करो तो सब प्राप्त हो जाता है, पर शिव महापुराण कथा कहती है कि उज्जैन की धरा में जिसके पांव पड़ जाते हैं, मात्र इतने से भी उसे शिव कुछ न कुछ प्रदान अवश्य कर ही देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। उमेश जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा पैसा बैंक में फंसा हुआ था, पैसा कट के मिलेगा ऐसा बोला गया था। मैंने बाबा से निवेदन किया, 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा की कृपा से बिना कटे मेरा पैसा मिल गया है और कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ पे आई थी, पैसे मिलने के पहले आई थी, कोबरेश्वर धाम आई थी। बाबा से निवेदन किया था कि अभी तो लोकल में आई हूँ, पर बाबा ऐसा व्यापार चला देना कि अगली बार जब आऊँ तो फ्लाइट में बैठ कर आऊँ, और अभी कथा सुनने में फ़्लाइट में बैठ कर आई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सारी दुनिया में माथा टेक टेक के थक जाओ तो एक बार शिव के मंदिर में जल चढ़ाना शुरू करो, तुम दिशा बदलोगे, महादेव तुम्हारी दशा बदल ही देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तस्वीर और तकलीफ में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो तस्वीर में होते हैं वे तकलीफ में साथ नहीं देते हैं, और जो तकलीफ में साथ देते हैं वे तस्वीर में नहीं होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पर्वत के पंख लगते हैं जब कृपा महाकाल करते हैं। पर्वत के पंख लगते हैं जब कृपा महाकाल करते हैं। पक्षी की तरह पर्वत भी उड़ते हैं जब कृपा महाकाल करते हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया, माता पार्वती के भाई मेनाक पर्वत ने कहा कि मुझे उड़ना है, तो माता पार्वती हंसते हुए कहती हैं कि क्या पर्वत भी कभी उड़ता है? तो मेनाक पर्वत कहता है कि मुझे तो उड़ना है। तो माता पार्वती ने कहा कि तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करो, महादेव कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। और महादेव ने मेनाक पर्वत को पंख दे दिए, जिससे मेनाक पर्वत भी उड़ा था। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लिख रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बेटे की दोनों किडनियाँ खराब हो गई थी, ऑपरेशन की जगह से उससे खून आने लगा था, डॉक्टर ने डायलिसिस शुरू कर दिया था, हम सब बहुत हताश हो गए थे। फिर मेरी चचेरी बहन ने आपकी कथा के बारे में बताया, सीहोर के रुद्राक्ष का महत्व बताया। हम सीहोर रुद्राक्ष लेने चले गए और हमने रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचे, 4 दिन की कथा भी श्रवण किया। उस दिन रुद्राक्ष बंद था, पर बेटे को बहुत गंभीर बीमारी थी। आपसे निवेदन करके हमने रुद्राक्ष की मांग की और आपने एक बेलपत्र और एक रुद्राक्ष हमें दे दिया। वह लेकर आए, रुद्राक्ष जल शिवलिंग पर चढ़ाकर बेटे को देना शुरू किया। आज बेटा पूरी तरीके से ठीक है, बेटे को लेकर कथा पंडाल में आए हैं। इस पत्र में आगे एक लाइन लिखी थी जो काफ़ी सुंदर है, हार गई जमाने में जब कोई आस बाकी नहीं थी, हार गई जमाने में जब कोई आस बाकी नहीं थी, डाल दी झोली में भीख महादेव ने जब सांस कुछ ही बाकी थी।
बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कोई कहे कि सीहोर का रुद्राक्ष दुनिया की दृष्टि में सिर्फ एक रुद्राक्ष है, हमारी दृष्टि में सीहोर का रुद्राक्ष एक शिव का ही स्वरूप है। और लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष रोग मुक्ति प्रदान करता है। इस पर गुरुजी ने कहा कि हम कहना चाहेंगे, जिस दिन तुम महादेव को अपने दिल में बसा लोगे तब से ही शिव कृपा तुम्हें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। छाया जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, लोग कहते हैं कि यह शिव पुराण है, पर मैं कहना चाहूँगी यह कल्प वृक्ष है, जहाँ पर बैठकर जो मांगो बाबा जरूर देते हैं। मेरी बेटी की शादी हो गई थी, 6 साल बाद उसका पति शांत हो गया। वह हमारे पास आकर रहने लगी, शरीर छोड़ने की बात करती, कमरा बंद करके दिन भर रोती रहती। हमने कथा टीवी में लगाना शुरू किया, कथा की आवाज़ तेज कर देते ताकि वह भी थोड़ा सुन ले। उसका कथा में मन लगने लगा और उसके अंदर ऐसा मनोबल बढ़ा कि वह कहे, मुझे पढ़ाई करना है, मैं पढ़ाई करूँगी और कुछ बनूंगी। फिर बेटी ने MPPSC का एग्ज़ाम दिया, पर उसका चयन नहीं हो पाया। बेटी ने निराश ना होकर फिर से परीक्षा दी और बेटी का निदेशक अधिकारी के पद में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस दिन तुम्हारे स्टेटस में इंस्टाग्राम में यह लिख जाए, माय लव शिव, इस प्रकार से लिख जाए, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे जीवन की सार्थकता यही है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। लक्ष्मी देवी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, 40 साल से दाग की बीमारी थी, सब कुछ करा के देख लिया पर कहीं से कुछ लाभ नहीं हुआ। इसके बाद पिछली बार रुद्राक्ष महोत्सव में आई थी, यहाँ पर सेवा कार्य किया, साफ सफाई का कार्य किया, यहाँ की मिट्टी को लगा लिया और रुद्राक्ष तो नहीं मिला, पर बाबा के द्वार पे सेवा प्रदान करके गई और कुछ समय बाद आकर रुद्राक्ष भी लेकर चली गई और उस रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। बाबा की कृपा से पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, 1976 में सफ़ेद दाग हुआ, इसके बाद वह बढ़ता ही चला गया। 2022 में पति चले गए। 2023 में कथा सुना, बच्चे अच्छे घर के सब यह बोलने लगे कि यह सब बेकार है, यह बाबाओं ने अपना धंधा बनाकर रखा है, कहाँ इनके चक्करों में पड़ी हो। मैंने कहा कि मुझे सीहोर का रुद्राक्ष ला कर दे दो और मैंने सीहोर का रुद्राक्ष का जो कुबरेश्वर धाम से मिलता है उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। आज पूरी तरीके से ठीक हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी के पिछले वर्षों की बताई शिव पुराण कथाओं में जो फुलेरा दूज के विशेष उपाय हैं वह इस प्रकार हैं। साल में सिर्फ कुछ ही दिन होते हैं जब धतूरे को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित किया जाता है। साल भर में आप शिवलिंग पर धतूरा अर्पित कर सकते हैं, पर आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर धतूरे को अर्पित नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज का दिन वह दिन होता है जब आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक धतूरा अर्पित करते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में अड़चने आ रही है, विवाह में देरी हो रही है या फिर किन्हीं कारणों से बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो आपको एक धतूरा, एक शमी पत्र, दोनों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। जिन्हें पता नहीं है उन्हें बता दें, शिवलिंग में गणेश भगवान और शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान के बीच में जो स्थान होता है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। आपको धतूरा भी और शमी पत्र को दोनों को वहीं पे अर्पित करना है। दोनों को एक साथ भी अर्पित कर सकते हैं या फिर एक एक करके भी अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण अवश्य करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। यह भी गुरुजी की पंडित प्रदीप मिश्रा जी की पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा में फुलेरा दूज की विशेष जानकारी है। फुलेरा दूज वह दिन होता है जिस दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराने के लिए ले जाते हैं, पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमते हैं। पूर्णिमा के दिन मध्य रात्रि में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं। अमावस्या में दोपहर के समय भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं। सोमवार के दिन प्रातः प्रदोष काल में भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर घूमने निकलते हैं। शिवरात्रि में, मध्य रात्रि में, प्रदोष काल में, प्रातः काल में, दोपहर में, चारों प्रहर में महादेव निकलते हैं माता पार्वती को घुमाने के लिए। पर फुलेरा दूज और हरतालिका तीज में भोलेनाथ माता पार्वती को ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ लेकर जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं विशेष जानकारी की ओर। फुलेरा दूज का सबसे आसान उपाय जो कि गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की शिवपुराण कथा में बताया है वह इस प्रकार है। जिनके जीवन में कष्ट अधिक मात्रा में हो, परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही हो, तो आपको यह उपाय फुलेरा दूज में आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। आपको शिवलिंग पर एक धतूरा अर्पित करना है, इसके बाद एक कलश जल इसी धतूरे के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं के उत्सव का दिन है। इस दिन किए गए उपायों पूजन का फल आपको 1000 गुना होकर प्राप्त होता है। बढ़ते हैं 18वीं विशेष जानकारी की ओर। फुलेरा दूज का दिन है और गुरुजी ने सभी से फुलेरा दूज को
कुछ ना कुछ अर्पित करने को कहा है। आपको एक कलश जल अर्पित करना ही है, पर अगर आपको धतूरा मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। यह धतूरा वही है जो महादेव को अर्पित करने से हमारे जीवन के सभी कांटे दूर हो जाते हैं। आपको इस दिन बन सके कुछ आप करें ना करें, पर शिवलिंग पर धतूरा जरूर अर्पित करें। बढ़ते हैं 19वीं विशेष जानकारी की ओर। यह उपाय वे माताएं कर सकती हैं जिनके बच्चे छोटे हैं या फिर बड़े किसी भी उम्र के हैं। माताएं अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर सकती हैं। छोटे बच्चे हैं जो बात नहीं सुनते हैं, अपने मन की करते हैं, कुछ भी करते हैं, या फिर बड़े बच्चे हैं जो नशा करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, अपशब्दों का उपयोग घर पे करते हैं, तो माताएं अपने बच्चों के लिए यह उपाय कर सकती हैं। आपको 7 गुड़ के टुकड़े लेना है, मतलब गुड़ का जो आपके पास बड़ा टुकड़ा है उसके 7 टुकड़े कर लीजिए, 7 भाग गुड़ के कर लीजिए, और साथ में आपको थोड़ी सी काली तिल लेना है। अब आपको सभी सामग्री को अपने बच्चों के हाथों से स्पर्श कराना है और शिवालय में जाकर बच्चे का नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए स्वरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सभी चीज़ों को शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। फिर से सुन लीजिए, सभी चीज़ों को बच्चे का नाम और गोत्र बोलते हुए स्वरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। बच्चे आपकी बात सुनते हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं और जीवन में उनको उन्नति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरु जी की आगामी शिव पुराण कथा 6 से 12 मार्च 2025 तक भटिंडा पंजाब में होगी। इस कथा का समय दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित कोई प्रश्न है तो वे आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, जिसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।